मित्रों, जय माता दी। पूर्वजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की जानकारी देने वाले हैं। देखिए, 29 मार्च शनिवार को शनिश्चरी अमावस्या पड़ रही है। ये एक अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त है। हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी मेरा बेटा है, मेरे बेटे की शादी को उम्र हो चुकी है, बेटा हमारा सुंदर है, अच्छी जॉब भी है, बैकग्राउंड भी अच्छा है, गुरुजी बेटे की शादी नहीं हो पा रही है। गुरुजी मेरी बेटी है, बेटी की शादी के लिए मैं बहुत दिनों से रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, गुरुजी कोई हिसाब नहीं बन रहा है। जहाँ जाते वहाँ लंबे दहेज की डिमांड होती है और कहीं पे हमको लड़का नहीं पसंद आता, कहीं घर नहीं पसंद आता। कुल मिला के हमारी लड़की के लिए कहीं उचित जो रिश्ता नहीं मिल रहा है। गुरुजी मैं लड़का हूँ, मैं अच्छा कमाता हूँ, सुंदर भी हूँ और विवाह के लिए बहुत प्रयास भी किया। गुरुजी मेरा विवाह का संयोग कहीं नहीं बन पा रहा। गुरुजी मैं लड़की हूँ, मैं शादी की इच्छुक भी हूँ, मेरी शादी की उम्र हो गई है और गुरुजी मेरी शादी का रिश्ता नहीं बन पा रहा है। आप ही बताइए क्या उपाय है। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। करना क्या है, आपको 29 मार्च शनिवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और उठ के जो है स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा और घर के अंदर जो आपके देवस्थान आपने बना रखा है, जहाँ पे आपने मंदिर बना रखा घर में, वहाँ पे आप एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए और घी का दीपक प्रज्वलित करके आप अपने घर के देवी देवताओं से आप विनती करिएगा। एक घर के पूज्यमान सभी देवी देवता, हम आपकी शरण में हैं। अगर आपने बच्चों के लिए कर तो इस तरीके से विनती करें कि हमारी बेटी की शादी में, यानी बेटी का नाम ले लीजिए, जो भी बेटी का नाम हो, हमारी बेटी की शादी में हमारी बेटी के कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, जो भी किसी भी प्रकार का दोष है उसे आप दूर कीजिएगा। हमारी बेटी की शादी जल्दी कराइएगा। इसी तरीके से अगर आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो बेटे का भी नाम लेते हुए कहिए, घर के पूज्यमान देवी देवता, हमारे बेटे के जो कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है उसे आप दूर करके हमारे बेटे का विवाह शीघ्र संपन्न कराइए। तो इस तरीके से आप जो है विनती कर लीजिएगा और विनती करने के बाद में अब आपको शाम का इंतजार करना है। शाम का इंतजार आपको करना है, यानी सूर्यास्त के बाद का, जिसको प्रदोष काल बोलते हैं। प्रदोष काल में आपको कुछ सामान इकट्ठा कर लेना। सामान है, आपको एक मुट्ठी जो है काला उड़द ले लीजिएगा, एक मुट्ठी काला तिल ले लीजिएगा, एक मुट्ठी काली सरसों ले लीजिएगा और एक काला कपड़ा ले लीजिएगा और 1 रुपए का सिक्का ले लीजिएगा। इतना सामान आपने ले लिया और इतना सामान लेने के बाद में आप जो है, यानी प्रदोष काल में आप पश्चिम की दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठ जाइए। आपकी जो
बेटी है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसका जो है पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठवाइएगा। और बैठाने के बाद में आप जो है ये जो आपने काला कपड़ा लिया है, काले कपड़े में आप एक मुट्ठी काला तिल डाल दीजिए, एक मुट्ठी काला उड़द डाल दीजिएगा, एक मुट्ठी काली सरसों डाल दीजिए और 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिएगा। और डालने के बाद में इसकी बना लीजिएगा पोटली। पोटली बनाने के बाद में बेटी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो बेटी के बाल खुलवा दीजिएगा, चोटी खुलवा दीजिए और 7 बार उल्टा इस तरीके से घुमाइएगा, बाल लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 बार उल्टा और 1 बार सीधा। और जितने बार घुमाइएगा उतनी बार मत्थे छुआते जाइएगा और इस पोटली को आप जमीन में रख दीजिएगा। इसके बाद अगर बेटा है तो इसी तरीके से बेटे को भी करना, लेकिन बेटे में एक सावधानी और बरतना। अगर बेटा अपनी चोटी बांधे हुए तो बेटे की चोटी खुलवा दीजिए। अगर बेटा जनेऊ पहने हुए तो 2 मिनट के लिए जनेऊ हटवा दीजिएगा, क्योंकि देखो बंधन होता है। इसी ब्रह्मफास के चक्कर में तो हनुमान जी बंध गए, तो हम आप तो बहुत छोटी चीज है। तो अगर जनेऊ है भी पहना है बेटा तो 2 मिनट के लिए जनेऊ हटवा दीजिए जब तक कि उतारा करा रहा है। और ये सर में अगर उसकी चोटी बंधी है बेटे की, चोटी खुलवा दीजिए। और इसी तरीके से उतारा बेटे भी करना है, 7 बार उल्टा 1 बार सीधा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार उल्टा हो गया, 1 बार सीधा। और जितनी बार घुमाए मत्थे में लगाते जाइए और उस पोटली को आप रख दीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा तिल एक पुड़िया में बांध लीजिएगा, कड़वा तेल ले लीजिएगा, एक दीपक ले लीजिएगा और एक रुई की लंबी वाली बत्ती ले लीजिएगा। ये सारा सामान ले जाके शाम के टाइम पीपल के पेड़ के नीचे आप जाइएगा। ऐसा पीपल का पेड़ हो जिसके नीचे लोग पूजन पाठ करते हो, वहां जाइएगा। और जाने के बाद में उस पेड़ के नीचे आप जो है पहले कड़वे तेल का दीपक जला दीजिएगा, उसमें 1 चुटकी जो है काला तिल डाल दीजिएगा। और जो आप सारी सामग्री लेके गए हैं उतारा करने के बाद में वो पोटली भी रख दीजिएगा पीपल के जड़ में। और अब आप विनती करिएगा, ए शनिदेव महाराज, अगर आप अपने बेटे लिए कर रहे, बेटे का नाम लेते हुए, शनिदेव महाराज मेरे बेटे के कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, आपके कालसर्प दोष या किसी भी प्रकार का ग्रह दोष वगैरह जो भी है उसे आप दूर करके हमारे बेटे का विवाह बहुत जल्द कराइएगा। अगर आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो बेटी के लिए भी इसी तरीके से विनती करिए, हे शनिदेव महाराज, मेरी बेटी के जो कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, कालसर्प दोष या अन्य किसी भी प्रकार का दोष है उसे दूर करके बहुत जल्द ही हमारी बेटी का विवाह कराएगा। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, स्वयं अपने लिए, तो आप स्वयं अपने लिए भी इसी तरीके से विनती करिए, हे शनिदेव महाराज, मेरे जो कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष या अन्य किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करके हमारे विवाह को शीघ्र कराइएगा। इस तरीके से आप विनती करिएगा और पोटली जो है वहां पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ के चले आइएगा और 7 परिक्रमा कर लीजिएगा पीपल जो की, और प्रणाम करके आप चले आइएगा। ये उपाय सिर्फ आपको एक ही बार करना है और ये बहुत कारगर उपाय है। अगर हमारे द्वारा आप अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा,
उससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है मोबाइल नंबर 9807225552 मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव और माता भक्त हैं तो जय माता दी लिख रहे हैं। माता रानी और बाबा भोलेनाथ मिलके आपकी मनोकामना शीघ्र पूरा करेंगे। जय माता दी।